दूसरी जंग अजीम के बाद जंग अजीम सोम की आहटें अवाम के दिलों को खौफ व खैरास में जकड़ रही थी जब दुनिया की दो सुपर पावर्स एक दूसरे से टकराने जा रही थी। नाजरीन, हमारे चैनल इनसाइटली में खुश आमदीद। नाजरीन, पहले अदवार में एक रियासत दूसरी रियासत पर कभी भी किसी भी वक्त चढ़ाई कर लिया करती थी। आजकल हमारी दुनिया में असले की बजाय टेक्नोलॉजी की जंगें लड़ी जाती हैं, मगर पुराने दौर में हथियारों से की जाने वाली बहुत सी जंगों के किस्से हम सब ने सुन रखे हैं। वैसे तारीख मुख्तलिफ जंगों से भरी पड़ी है, मगर दो जंगें ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया भर को हिला कर रख दिया था और इसके असरात आज भी दुनिया पर बाकी हैं। इन जंगों में दो खुद को सुपर पावर कहलवाने वाली रियासतों का अहम किरदार रहा है। इनमें से एक रूस और दूसरा अमेरिका है। ये दो ऐसी रियासतें हैं जो हर जंग को शुरू करने में पेश रहती हैं। वैसे जंग अजीम अव्वल और जंग अजीम दोम दोनों ही इंसानी तारीख की सबसे बड़ी जंगें मानी जाती हैं और इनमें बहुत सा नुकसान भी हुआ। करोड़ों की तादाद में लोग मारे गए थे। दुनिया भर में खौफ की फिजा कायम हो चुकी थी, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया लोगों को किसी भी मुल्क के माबैन, खास तौर से अमेरिका और रूस के बीच जरा सी तल्ख कलामी भी जंग अजीम सोम का पेशे खैमा लगती थी। इन्हें लगता था कि जंग हुई तो बस अभी हुई। इसी तरह की एक डर की फिजा उस वक्त कायम हुई थी जब अमेरिका क्यूबा पर हमला करने का सोच रहा था। रूस चूंकि इस मरहले पर क्यूबा का हामी था, इसलिए दुनिया भर को लग रहा था कि ये दोनों सुपर पावर्स एक बार फिर आमने सामने होंगी और शायद ये जंग जंग अजीम सोम हो। नाजरीन, इस मतवक्के जंग को न सिर्फ जंग अजीम सोम का नाम दिया जा रहा था बल्कि न्यूक्लियर वॉर भी कहा जा रहा था। नाजरीन, ये सारी कहानी दरअसल क्यूबा के गिर्द घूमती है। क्यूबा एक ऐसा मुल्क था जो पहले स्पेन के और इसके बाद अमेरिकन आर्मी के ज़ेर तसल्लुत रहा है। सन 1902 में क्यूबा ने अमेरिका से आज़ादी तो हासिल कर ली, मगर सिर्फ नाम की, क्योंकि अमेरिका ने इस मुल्क को बहुत सी पाबंदियों में जकड़ दिया था। अमेरिका को ये अथॉरिटी हासिल थी कि वो क्यूबा की फॉरेन पॉलिसी में किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस ऐड करने का इख्तियार रखता है। इससे ये साफ साबित हुआ कि अमेरिका ने क्यूबा को अपने तसल्लुत से सिर्फ नाम की आज़ादी दी थी। इसके अलावा क्यूबा और अमेरिका के माबैन 1934 में एक माहदा हुआ था, जिसके मुताबिक क्यूबा को अपने नेवल बेसिस अमेरिका को हैंड ओवर करने होंगे और कोई और मुल्क क्यूबा में अपनी नेवल बेसिस नहीं बना सकता। इन माहदों ने क्यूबा को अनदेखी गुलामी की जंजीरों में जकड़ रखा था। एक तरह से क्यूबा आज़ादी के बाद भी अमेरिका के ज़ेरे तसल्लुत था। 1952 में सूरत हाल मजीद बिगड़ गई क्योंकि क्यूबा पर अमेरिका के तवस्सुत से एक डिक्टेटर आ गया। इसके साथ ही क्यूबा की मईशत को अमेरिका ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। क्यूबा की तकरीबन हर चीज पर अमेरिकी कंपनीज का कब्जा होता जा रहा था, जिसमें क्यूबा की शुगर लैंड्स और ऑयल इंडस्ट्रीज वगैरह भी शामिल थी। अमेरिका पूरी तरह क्यूबा की मईशत पर काबिज होता रहा और इसके अलावा रही सही कसर वहां होने वाली करप्शन ने पूरी कर दी थी। इसी साल 1952 में ही क्यूबा में कम्युनिस्ट की तरफ से जदोजहद के बाद क्यूबा पर वापस इन्होंने अपनी हुकूमत शुरू कर दी थी और क्यूबा की तमाम इंडस्ट्रीज वगैरह को अमेरिकी तसल्लुत से छुड़वा कर क्यूबन गवर्नमेंट के अंडर दे दिया गया। इस तमाम सूरत हाल से अमेरिका काफी नाखुश था और इस नाखुशी में अमेरिका ने क्यूबा के साथ तमाम तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे। एक तरह से अमेरिका ने अपने तमाम ताल्लुकात क्यूबा के साथ खत्म कर दिए थे, मगर इसने अपनी दुश्मनी यहीं खत्म नहीं की, बल्कि अमेरिका ने खुफिया तौर पर कुछ क्यूबन्स बागियों को तरबियत देना शुरू कर दी थी। दरअसल अमेरिका का प्लान ये था कि वो इन बागियों के जरिए क्यूबा के हुकूमत को गिरा देगा। इस मकसद के तहत इसने इन बागियों को तरबियत देकर क्यूबा की तरफ रवाना किया, मगर जब ये बागी क्यूबा की हदूद में दाखिल ही हो रहे थे कि अचानक कुछ मच्छरों की नजर इन पर पड़ गई। वो असले से लैस थे। इनके बीच लड़ाई शुरू हुई और जैसे ही क्यूबन मिलिट्री को इत्तला मिली वो फौरन वहां आ पहुंची। यूं अमेरिका का ये प्लान भी नाकाम रहा। अमेरिका ने इस लड़ाई के दौरान इन बागियों को थोड़ी बहुत फिजाई मदद तो दी थी, मगर जब इसने देखा कि वो ये लड़ाई हार रहा है तो इसने अपने कदम पीछे हटा लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दुनिया इस बात से वाकिफ हो कि ये बागी अमेरिका ने तैयार करके क्यूबा की तरफ भेजे थे। मगर दोस्तों, अमेरिका यही नहीं रुका, बल्कि नवंबर 1961 में अमेरिका ने क्यूबा की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को हटाने के लिए अपनी कोशिशें मजीद तेज कर दी। इसके लिए अमेरिका ने एक और प्लान तरतीब देना शुरू कर दिया, मगर अब की बार ये थोड़ा मुख्तलिफ तरीके से अंजाम दिया जा रहा था। इस प्लान के मुताबिक वो कुछ क्यूबन्स बागियों को क्यूबन आर्मी का यूनिफॉर्म पहनाकर इन्हें अमेरिका की एक बेस पर हमला करने को भेजेंगे और जब वो इस बेस पर हमला करेंगे तो चूंकि वो क्यूबा की आर्मी के यूनिफॉर्म में होंगे तो अमेरिका बासानी इसे क्यूबा का अमेरिका पर हमला करार देकर इससे जंग का आगाज कर देगा। इसके अलावा भी अमेरिका ने क्यूबा की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को गिराने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए थे
और फिडेल कास्ट्रो पर भी बहुत बार कातिलाना हमले करवाए गए थे। इन्हीं नाकाम साजिशों के दौरान यूएसए को इस बात का पता चला कि सोवियत यूनियन के क्यूबा की सरजमीन पर कुछ न्यूक्लियर मिसाइल्स मौजूद हैं। अमेरिका इस वक्त सिर्फ 40 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के बारे में जान सका था, मगर दर हकीकत क्यूबा में सोवियत यूनियन के 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे और 4 न्यूक्लियर सबमरीन्स थी। अमेरिका को इस वक्त सिर्फ 40 मिसाइल्स के बारे में ही पता चला था और इसने वहां नेवल ब्लॉकेड करने का सोचते हुए जंग की तैयारी भी शुरू कर दी थी। 26 अक्टूबर 1962 को अमेरिका के सदर ने एक पैगाम दिया कि तैयारी कर ली जाए, वो क्यूबा को इन्वेड करेंगे। कुछ ही घंटों के बाद ही ये खबर क्यूबा के वजीर आजम फिडेल कास्ट्रो तक पहुंच चुकी थी। इस इत्तला के मौसूल होते ही इसने सोवियत यूनियन को एक खत लिखा और इसमें बताया कि अमेरिका इन पर अगले 24 से 72 घंटों के दौरान हमला करने वाला है। यह हमला 2 तरह का हो सकता था, या तो ये एयर स्ट्राइक हो सकता था या फिर मुकम्मल तौर पर हमला हो सकता था। अगर ये फुल स्केल इन्वेजन हुआ तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित होगा, इसलिए इससे पहले कि अमेरिका हम पर हमला करे, हम इस पर प्री एम्प्टिव न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे। नाजरीन, 27 अक्टूबर तारीख का एक स्याह तरीन दिन माना जाता है। इसे लोग ब्लैक सैटरडे भी कहते हैं। ये वो दिन था जब पूरी दुनिया पर खौफ व खिरास तारी था। दुनिया जंग अजीम सोम की आहटें महसूस कर रही थी। जिस वक्त अमेरिका ने क्यूबा पर नेवल ब्लॉकेट कर रखा था, इस वक्त कुछ रूसी शिप्स वहां से गुजर रही थी। इनमें से कुछ शिप्स वापस मुड़ गई थी और कुछ आगे बढ़ गई थी। वापस मुड़ जाने वाली शिप्स में न्यूक्लियर वेपन थे। दुनिया भर में जिस वक्त लोग दिल थामे बैठे थे, इसी दौरान एक बैक कम्युनिकेशन रूस और अमेरिका की हुकूमतों के माबैन चल रही थी। इस वक्त पैगाम रसानी में बहुत ज्यादा वक्त लगता था। दोनों मुमालिक आपस में मफाहमत की कोशिशों में लगे थे, मगर इस दौरान जब अमेरिकन जहाज क्यूबा के हदूद में दाखिल हुआ तो क्यूबा की फिजाई सिक्योरिटी ने इसे मार गिराया। अभी फिजा में यह सब चल ही रहा था कि समंदर में मौजूद यूएस की नेवी को इत्तला मिली कि क्यूबा के करीब सोवियत यूनियन के कुछ सबमरीन्स मौजूद हैं। इस वक्त बहुत से लोगों को यह बात मालूम नहीं हो सकी थी कि इन सबमरीन्स में न्यूक्लियर बॉम्ब्स मौजूद हैं। इसी दिन यूएस नेवी के जंगी जहाज रूस की सबमरीन की निशानदही करते रहे और फिर इन पर हमला करना शुरू कर दिया। सोवियत यूनियन के वो ऑफिसर्स जो इस वक्त सबमरीन में मौजूद थे, इन्हें यूं लगता था कि जंग शुरू हो गई है। इन ऑफिसर्स को यह इख्तियार हासिल था कि जंग की सूरत में न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त इनका राब्ता मॉस्को से खत्म हो चुका था, रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। इस सूरत हाल में जबकि यूएस नेवी के जंगी जहाज इन पर हमला कर रहे थे, तब सोवियत यूनियन के सबमरीन्स के कैप्टन ने कहा कि हम भी इन्हें खत्म कर देंगे। मगर वहां मौजूद एक ऑफिसर ने बाकियों को इस बात पर आमादा किया कि अभी जल्दबाजी मत करो, क्या पता जंग शुरू ना हुई हो। जिसके बाद वो ऑफिसर मान गए और यूं एक न्यूक्लियर वॉर होते होते रह गई। अगर इस दिन वो ऑफिसर्स न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर देते तो एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाती। इस वाक़ये को आज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। नाजरीन, इस सब के दौरान रूस और अमेरिका के माबैन मफाहमती गुफ्तगू जारी थी। दोनों ने कुछ कंडीशन सेट की, जिसके मुताबिक अमेरिका का मुतालबा था कि सोवियत यूनियन क्यूबा से अपनी न्यूक्लियर मिसाइल्स को हटा दे, जिस पर सोवियत यूनियन का मौकफ था कि अमेरिका को भी तुर्की और इटली से अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स हटाने होंगे, क्योंकि तुर्की रूस का हमसाया था। इनके बीच तो ये गुफ्तगू जारी थी, मगर दूसरी तरफ अवाम बहुत ही गमो गुस्से में आ गई थी, क्योंकि क्यूबा की मिलिट्री ने अमेरिकन पायलट को इसके जहाज समेत मार गिराया था। अब अगर दोनों मुमालिक एक दूसरे से मफाहमत का ऐलान करते तो पब्लिक में इनकी इमेज बहुत ज्यादा खराब हो जाती। अमरीकी सदर और इनके हकाम इस पर राजी नहीं थे। वो चाहते थे कि जब अपने मिसाइल तुर्की और इटली से हटाएं तो इस बात की खबर अवाम तक ना पहुंचे। तभी सोवियत यूनियन के निकिता ने अमेरिका की बात मानते हुए अपनी अवाम के सामने अपनी इमेज पर सैक्रिफाइस कर लिया। इन्होंने क्यूबा से अपनी मिसाइल हटाने का ऐलान करते हुए दुनिया के सामने ये शो कराया कि रूस अमेरिका के कदमों में गिर गया है, मगर दर हकीकत रूस ये जंग बिना लड़े भी जीत गया था। ये दोनों मुमालिक के माबैन एक ऐसा राज था जो कि 25 साल बाद जाकर दुनिया के सामने खुला। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।